अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत में सऊदी अरब का हमेशा एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में कहीं ना कहीं सऊदी अरब और चीन, इन दो ममालिक ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ हमेशा ही गहरे ताल्लुकात रहे हैं, गो उनमें उतार चढ़ाव भी आया। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की 76 साल तारीख को देखें तो सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान की लाइफ लाइन रहा है। इस वक्त सऊदी अरब का एक हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और मौजूदा सियासी सूरत हाल में जब नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मैं इस पर बात नहीं कर रहा। इमरान खान जबकि जेल के अंदर हैं, अब से थोड़ी देर पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, टाइम्स मैगजीन जो एक इंटरनेशनल इदारा है, वो सवाल उठा रहा है कि अगर इलेक्शन की तारीख दे रहा है इलेक्शन कमीशन और मुल्क का मकबूल तरीन सियासी लीडर बाहर मौजूद है या जेल में, तो इस पर वो बड़े जायज़ सवालात उठा रहे हैं। पाकिस्तान में जब जब ऐसी सिचुएशन हुई है तो सऊदी अरब का एक अहम किरदार रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि उनकी पाकिस्तान के मामलात में बड़ा असर व रसूख भी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका वज़ीर आज़म ओहदा संभालने के बाद सबसे पहले कहाँ पे जाता है, फिर आपके मुल्क का आर्मी चीफ ओहदा संभालने के बाद सबसे पहले कहाँ जाता है, हम सबको पता है। माजी करीब में जब जब पाकिस्तान के अंदर मामलात ख़राब हुए, ख़ास तौर पर सियासतदानों के, तो गारंटियाँ कहाँ से आईं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब इस चीज़ को लेके एक झूठ फैलाया जाता है कि जैसे इमरान खान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे, जिनका जवाब बहुत से मौके पर आया है। इवन असद उमर ने एक मौके पर कहा कि जब इमरान खान के साथ वज़ीराबाद वाला वाक़या हुआ तो जो पहला इंटरनेशनल राब्ता था वो सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से था। अब इस सारी सूरत हाल में एक मुलाकात GHQ के अंदर हुई है, जबकि दूसरी मुलाकात ऐवान सदर में हुई है। अब इसका मतलब बहुत सादा है, इसको हॉटलाइन राब्ता कहा जाए। अब थोड़ा सा इस चीज़ को रोक के लोकल सतह पर भी मैं बता देता हूँ। अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं मोहम्मद अली दुरानी की ऐवान सदर में या फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, फिर एलामिया जारी होना, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे सिनेरियो के साथ क्या हमारे वो दोस्त ममालिक जो हमारे तमाम तर मामलात में इन्वॉल्व हैं, क्या वो एक्टिव हो गए हैं। मैं आपको एक एक मुलाकात की तफसील बता देता हूं जो GHQ से ऐवान सदर तक हो रही हैं। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ की मुलाकात GHQ के अंदर हुई है। बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी हम मनसब जनरल फयाज बिन हमीद अर-रुवैली ने मुलाकात की है और बाहमी दिलचस्पी के बाहमी मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया है। और जो ISPR ने बयान दिया है उसके मुताबिक जनरल फयाज बिन हमीद अर-रुवैली और उनके आला सतह के फ़ौजी वफद ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है और कहा गया है कि मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों, दिफा और सलामती के मामलात समेत दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया। जारी बयान में मजीद कहा गया कि इससे कबल वफद ने आज जॉइंट चीफ हेड क्वार्टर में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से भी मुलाकात की। तो इस मुलाकात में ज़ाहिर है कहा तो यही गया है कि बाहमी दिलचस्पी के जो उमूर हैं उन पर बात की गई, लेकिन बाकी चीज़ें भी बहुत सारी हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है उस पर ज़रूर बात हुई है। इसी तरह से ऐवान सदर में इसके फ़ौरन बाद ये गए हैं। ऐवान सदर से कहा गया है, सदर मुमलिकत से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात, सऊदी सफ़ीर भी मौजूद थे। सऊदी सफ़ीर GHQ में भी मौजूद थे और ऐवान सदर में भी मौजूद थे। सदर ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन को सराहा और दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के अज़म का इयादा किया। अब इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि ये मुलाकातें ऐसे ही नहीं हो रही। जब आपके मुल्क में अदम इस्तेकाम होगा, जब आपके मुल्क में ये सिनेरियो होगा, तो एक जानिब जहाँ हमारे दुश्मन खुश होंगे कि अच्छा है मुश्किल में फंसे रहें और आपस में लड़ते रहें, दूसरी जानिब हमारे दोस्तों को ज़रूर परेशानी होती है। हमारे दोस्तों के कंसर्न्स भी होंगे, हमारे दोस्त चाहते भी होंगे कि हम इस मुश्किल से निकलें और हम एक तरक्की याफ्ता, एक मुस्तहकम, एक कामयाब मुल्क के तौर पर आगे बढ़ें। इसमें वो अपना किरदार भी अदा करना चाहते हैं और अगर वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं या बाकी चीज़ें करना चाहते हैं तो इसके लिए उनको इस्तेकाम चाहिए।
अब आप अगर कहें कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन करा देंगे, फिर जो इस मुल्क के असल फैसला साज हैं वो लोगों को सामने बिठा के कहें कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन हमने नहीं करवाने जब तक इमरान खान का हम कुछ कर ना लें, तो फिर सवाल तो बहुत से पैदा होते हैं। फिर इनके अपने लोग, मिसाल के तौर पर इस वक्त पीपल्स पार्टी सवाल उठा रही है, तहरीक इंसाफ तो चलें सवाल उठा ही रही है, दूसरी जानब जहांगीर तरीन जैसे लोग कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की हमें कोई शिकायत नहीं है। जाहिर है आप शिकायत क्यों करेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड देने वालों का दस्ते शफकत आपके सर पर है, तो फिर आपको मसला क्या है? फिर तो सभी राहें भी खुल जाती हैं, फिर तो मीडिया कवरेज भी मिल जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी लाइव चलती हैं, फिर तो बहुत कुछ होता है। ये कोई कहने वाली बात नहीं है। ये अलग बात है कि अब जहांगीर खान तरीन यह भी कहते हैं कि मैंने गलती की, इमरान खान के साथ काम किया, पाकिस्तान के लिए काम करना है, हमें अवाम की मदद चाहिए। सवाल सिर्फ यह पैदा होता है कि क्या अवाम आपके साथ चलने को तैयार है कि नहीं। दूसरी जानिब लंदन में इस वक्त जान पर बनी हुई है, वहाँ लंदन के ऑफिस के अंदर मुस्लिम लीग नून बिफरी हुई है। बताया गया है कि नवाज शरीफ कहते हैं कि जब तक जनरल बाजवा, जनरल फैज़, अजमत सईद, साकिब निसार, फलां फलां बहुत सारे नाम वो लेके कहते हैं कि जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। देखें, या तो ईमानदारी से नैरेटिव बनाएं। ईमानदारी का नैरेटिव तो यह है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ही क्यों, जनरल जिलानी क्यों नहीं है, आपको वो लेकर आए थे। दूसरी बात, क्या मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा के हक में ट्रेंड्स नहीं चलाती रही? क्या जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता रहा? क्या कहा नहीं जाता रहा कि जो इनकी आइन और कानून के लिए खिदमात हैं वो बड़ी शानदार हैं? तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया है? इसका मतलब यह है कि ये दोगले हैं, फ्रॉडिये हैं, बेईमान हैं, मुनाफिक हैं, क्योंकि जब ज़रूरत थी तो जनरल बाजवा के पांव पकड़े, अब जब ज़रूरत ख़त्म हो गई तो उसका गला पकड़ने को तैयार हो गए। और यह नून लीग का पुराना वतीरा है। नवाज शरीफ ने हमेशा मुनाफकत वाली सियासत की है, जिनसे फ़वायद हासिल किए उन्हें को डसाया। मैं कोई जनरल बाजवा की वकालत नहीं कर रहा, और मैं चाहता हूं कि जनरल बाजवा को सज़ा मिले, बाकियों को भी सज़ा मिले जिन जिन ने सियासत में इंटरवीन किया। लेकिन नवाज शरीफ की मुनाफकत, नून लीग की मुनाफकत आपको इनके पिछले 16 माह में अपनाए जाने वाले रवैये और बयानिए से नज़र आ जाएगी। अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। फिर वो कहते हैं कि गुजरांवाला में उनकी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई और ना वो गुजरांवाला गए हैं। देखें सर, ये बातें तब होती हैं जब कोई ऐसा मामला हो। अगर ऐसा नहीं था तो फिर तो तारीख तय हो चुकी थी। 1 महीना रह के आप 2 दिन पहले वापस आए थे और नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को वापस आना था। आपको फिर एक ही दिन बाद दोबारा लंदन जाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपका अचानक बीपी कैसे लो हो गया और आप और मरियम भागम भाग वापस क्यों वतन, अपने वतन लंदन चले गए? दूसरी जानिब कल मैंने आपको बताया था कि आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात लाहौर में हुई है। तो वहाँ पे चौधरी शुजात ने आसिफ जरदारी को कहा कि ये बयानबाजी ठीक नहीं है, ये सियासी महाजराई नहीं होनी चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि देखें, ये हमारी तरफ से तो शुरू नहीं की गई, हम तो सिर्फ आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जवाब दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले नाज़रीन कराम बड़े सियाने हैं, डबल गेम खेल रहे हैं। एक जानिब उधर भी सिग्नल का दे रहे हैं और दूसरी जानिब सिग्नल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दे रहे हैं। सूरत हाल यह है कि फैसल करीम कुंडी जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, वो कहते हैं कि जो गुड पीटीआई है उनके साथ इत्तेहाद हो सकता है, जो बैड पीटीआई है उनके साथ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पीपल्स पार्टी वाले खुद गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, तो वो बाकियों को भी अपने जैसा समझते हैं कि एक गुड पीटीआई है दूसरी बैड पीटीआई, तो इस तरह से है नहीं। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक और ख़बर सुप्रीम कोर्ट से देना चाहता हूं जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से। एक तो सहाफ़ी कहते थे कि जस्टिस बंदयाल के दौर में हम बेंचेस को देख के प्रिडिक्ट कर देते थे कि फ़ैसला क्या होगा। अब मामला यह है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अदालत लगती नहीं है, अभी हुआ कुछ नहीं होता, तो एक ख़ास गिरोह है, कुछ चहेते हैं, वो पहले बता देते हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा क्या करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर अब इनके कुछ लोग बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की छुट्टी होने वाली है। क्यों छुट्टी होने वाली है? वजह यह है कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस है। फिर बताया गया कि जूनियर जजेस को भी निकाला जाएगा। कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट में 2 असामियाँ हैं वो बाद में पुर होंगी, वहाँ पर मौजूद जो जूनियर जजेस हैं उनका पहले सफाया होगा। चलें करके देख लें। देखें, अपने मुल्क में लड़ने वाले कभी मजबूत नहीं होते,
अपने घर में ये सब कुछ करने वाले कहीं ना कहीं मार ज़रूर खाते हैं। आप एक ही वक्त में कई महाजों पर बैक वक्त लड़ाई नहीं लड़ सकते, ना आपको लड़नी चाहिए। दूसरी तरफ काजी फ़ायज़ ईसा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के सिंडिकेट के मेंबर हैं। तो आज सिंडिकेट का इजलास था। डॉक्टर नियाज़ अख्तर से बड़ी नियाज़मंदी भी है उनकी। पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने बहुत अरसा सर्व किया। अब वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। आज उनकी सदारत में इजलास था, तो वहाँ पे काजी फ़ायज़ ईसा शरीक हुए। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में यूनियंस बहाल करने का फ़ैसला किया है और साथ में दीगर बहुत सारी बातें कि सिर्फ एक सवाल है, यूनियंस होनी चाहिए। मैं इसका कायल हूँ कि यूनियंस होंगी तो नई लीडरशिप आएगी और ये जो अशराफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है वो ख़त्म होगा और मुल्क में मिडिल क्लास को आगे आने का मौका मिलेगा। लेकिन सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि यूनियंस भी ज़रूरी हैं, लेकिन मेरे मुल्क के चीफ जस्टिस को खबर हो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला यूनियंस नहीं है, यह तो एक महदूद सियासत है। जो बड़ा सियासी मैदान है जहाँ पे लोगों ने अपना वोट कास्ट करना है, उन्हें हक़ हुक्मरानी मिलना है, उन्होंने अपनी मर्जी के नुमाइंदे चुनने हैं, लेकिन उनका वो हक मारा जा रहा है। 90 रोज़ का उसूल पामाल हो रहा है। पाकिस्तान सरजमीनें बेआइन हो चुकी है। मेरे काजी वहाँ तो कुछ नहीं कर रहे। तो इस तरह के कॉस्मेटिक इकदामात से आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा? आप देख लें, इस दफ़ा जो बिजली के बिल आए हैं, इन्होंने लोगों का मज़ीद धुआं निकाल दिया है और ये मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। अनवारुल हक काकड़ जो न्यूयॉर्क में हैं, वो अपने सरकारी चैनल पर बैठकर कह रहे थे कि आइंदा ऐसे बिल नहीं आएंगे। चलें देख लेते हैं, आपके वादे भी यहीं और हम भी यहीं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।